Hello students, good evening. Now we'll discuss exercise 3.6 क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड. देखो वापस से हमारे पास क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम. क्या देख रखा है आपको? 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. देखो क्या देख रखा आपको समझना. 2 women and 5 men मतलब 2 महिलाएं और 5 पुरुष can together finish an embroidery work in 4 days. एम्ब्रॉयडरी मतलब कपड़ों पर जो कढ़ाई का काम किया जाता है वो मिलकर एक साथ कितने दिन में फिनिश करते हैं? 4 डेज में. मतलब 2 महिलाएं और 5 पुरुष एम्ब्रॉयडरी वर्क को एक साथ कितने दिन में फिनिश करेंगे? 4 डेज में. और सेकेंड केस क्या देकर रखी है? यदि 3 women मतलब 3 महिलाएं एंड 6 men 6 पुरुष हो तो वो उस सेम वर्क को कितने दिन में फिनिश कर देंगे? इन 3 days. ठीक है. तो 2 women and 5 men can finish it in 4 days, while 3 women 3 महिलाएं और 6 पुरुष कितने दिन में फिनिश करेंगे? इन 3 days. तो हमको फाइंड करना है कि फाइंड the time taken by one woman alone to finish the work. यदि वो काम हम सिर्फ एक महिला को दे दें तो वो उस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएगी, और यदि सेम काम हम किसे दे दें? एक मैन को, एक पुरुष को, तो वो अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा. ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है. क्लियर है? इट मीन्स ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? टाइम एंड वर्क से. ठीक है. तो बेटा जब भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आए, मैं आपको यहाँ पर कुछ बेसिक बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है. यदि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखोगे तो ऐसा कोई सा भी प्रॉब्लम आ जाए आप इजीली उसे क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो. तो मैं अभी जो बेसिक एक्सप्लेन करूँगा ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, आपको सिर्फ इसको क्या करना है? समझना है. ठीक है. देखो मैंने आपको कोई एक काम असाइन किया, मैंने आपको कोई एक वर्क दिया और उस वर्क को आपने कितने दिन में फिनिश किया? इन 3 days. ठीक है. इट मीन्स मैंने आपको एक वर्क दिया था 3 days और 3 दिन में आपने उस काम को क्या कर दिया? फिनिश. मतलब 3 days में आपने उस वन वर्क को क्या किया? कंप्लीट. तो यहां से क्या मैं एक दिन का काम निकाल सकता हूं? ठीक है. 3 days में मैंने पूरा वन वर्क किया है कंप्लीट. यहां से मुझे यदि एक दिन का काम निकालना है, मुझे क्या निकालना है? 1 day वर्क. ठीक है. एक दिन का काम 1 day वर्क. तो क्या होगा? ये जो 3 है वो इस 1 के कहां चला जाएगा? डिवाइड में. तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यदि 3 दिन में मैंने कोई एक काम कंप्लीट किया है तो मेरा एक दिन का काम क्या होगा? 1/3. ये जो 3 है ये 1 के कहां पर आ जाएगा? अपॉन में. तो मेरा 1 day वर्क क्या होगा? 1/3. मतलब नंबर ऑफ डेज को मैंने 1 के अपॉन में कर दिया. ठीक है. आप इसको थोड़ा और इस तरीके से समझो कि मैंने आपको एक काम दिया था जो कि आपको कितने दिन में कंप्लीट करना था? 3 days में. अब मेरे पास 3 दिन है, हम इक्वली वर्क को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. तो मैंने क्या किया? उस काम को 3 पीसेस में क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया. 3 दिन है मेरे पास तो मैंने उसको इक्वल 3 पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. ठीक है. ये होगा मेरा पहले दिन का काम. ये मैं फर्स्ट डे फिनिश करूंगा.
ठीक है, ये कौन सा होगा, सेकेंड डे का, ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा, थर्ड डे का। हर दिन हमने इक्वल काम किया, ठीक है, मेरे पास 3 डेज थे, मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में वर्क को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, और हर एक दिन मैंने, ये मेरा फर्स्ट डे का वर्क, ये सेकेंड डे का और ये थर्ड डे का, तो तीनों दिन मिलाकर मेरा पूरा एक वर्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यदि मुझे मेरा ये 1 डे वर्क लिखना है, 1 डे वर्क, समझना, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3, तो टोटल पार्ट्स कहां पर आएंगे, डिनोमिनेटर में, ठीक है, और ये कितने पार्ट है, 1, तो ये कहां पर आएगा, न्यूमरेटर में, तो ये इतना कितना है, 1/3, तो मेरा एक दिन का काम क्या होगा, 1/3, ठीक है। तो आपको यहां से एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि हम जितने दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं, यदि उसका हम रेसिप्रोकल कर दें, जैसे हमने 3 डेज में इस वर्क को क्या किया, कंप्लीट, तो मैंने 3 का रेसिप्रोकल किया 1/3, तो 1/3 मेरा कितने दिन का काम होगा, 1 डे, ठीक है, इट विल बी माय 1 डे वर्क। समझ में आया आपको। सिमिलरली यदि हम एक एग्जांपल और लें, तो यदि मैंने आपको एक काम दिया जिसको आपने कितने दिन में कंप्लीट किया, 5 डेज में, ठीक है, आपने 5 डेज में कोई एक वर्क है उसे क्या किया, कंप्लीट किया, तो यहां से यदि आपको 1 डे वर्क बताना है कि मैं एक दिन में कितना काम करूंगा, तो डायरेक्टली आप 5 डेज में हमने कंप्लीट किया था, तो 5 का क्या कर दो, रेसिप्रोकल, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5, तो यहां से डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो टाइम और वर्क के प्रॉब्लम्स में आपको 1 डे वर्क का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। हम इस 1 डे वर्क का कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि जो भी टोटल नंबर ऑफ डेज में हम वर्क को कंप्लीट करते हैं, यदि उसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो वो मेरा कितने दिन का काम होगा, एक दिन का। दैट विल बी माय 1 डे वर्क। जैसे यहाँ पर 3 डेज में कंप्लीट किया था, तो 1 डे वर्क क्या हुआ, 1/3, 3 का रेसिप्रोकल, या 5 डेज में कंप्लीट हुआ था, तो एक दिन का काम क्या हुआ, 1/5, 5 को हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। सिमिलरली यदि कोई वर्क कोई पर्सन x डेज में कंप्लीट करता है, इन जनरल x डेज में क्या किया, कंप्लीट कोई एक वर्क, तो उसका 1 डे वर्क क्या होगा, 1 डे वर्क, हम x का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, और वो क्या हो जाएगा, 1/x। आया समझ में। तो 3 डेज में कंप्लीट किया था, 1 डे वर्क 1/3, 5 डेज में कंप्लीट किया था, 1 डे वर्क 1/5। सिमिलरली x डेज में कोई काम को फिनिश किया था, तो 1 डे वर्क क्या हुआ, 1/x। टोटल नंबर ऑफ डेज का हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, एंड दैट विल बी आवर 1 डे वर्क। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल गार्ड बांध के क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से। हमने क्या डिस्कस किया था कि जो फाइंड करना है उसे हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लेट किया कि द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क इज, हमने क्या ले लिया, x डेज, कि 1 वुमन यदि अकेले उस काम को करेगी तो कितने दिन में कंप्लीट करेगी, x डेज में, एंड द टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क इज y डेज। ये हमने क्या कर लिया, लेट, यदि अकेला पुरुष उस काम को कंप्लीट करेगा, फिनिश करेगा, तो उसे कितना टाइम लगेगा, y डेज, ठीक है, हमने लेट कर लिया। यदि 1 वुमन
एलोन उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करे, एक्स डेज में। तो मैं इस वन वुमन का वन डे वर्क यहां से फाइंड कर सकता हूं। अभी बताया मैंने, यदि एक्स डेज में कंप्लीट करेगी तो हम एक्स का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, यहां से मुझे क्या मिलेगा, वन वुमन्स वन डे वर्क, वन वुमन्स वन डे वर्क। ठीक है, एक वुमन का वन डे वर्क, एक दिन का काम क्या होगा, एक्स का रेसिप्रोकल 1/x, क्योंकि उसने एक्स डेज में उस काम को क्या किया, फिनिश किया, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा, 1/x। सिमिलरली वन मेंस वन डे वर्क, बताओ क्या होगा। अब तो समझ में आ गया होगा आपको कि एक मैन ने अकेले उस काम को कितने दिन में फिनिश किया, y डेज में, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा, y का रेसिप्रोकल दैट इज 1/y। तो 1/x इज द वन डे वर्क ऑफ वन वुमन एंड 1/y इज द वन डे वर्क ऑफ वन मैन। ठीक है, यहां तक करने के बाद अब हम इन दो कंडीशंस को क्या करेंगे, रीड करेंगे और यहां से दो इक्वेशंस क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। आया समझ में। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, पहले मैं केस 1 रीड करूंगा, तो इसे मैं लिख देता हूं यहां पे केस 1। ठीक है, अच्छे से समझना बेटा। केस 1 में क्या दिया, 2 वुमेन, मैं इसको समझने के लिए यहां पर लिख रहा हूं 2 वुमेन प्लस 5 मेन। तो 2 वुमेन 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश इट 4 डेज। तो 2 वुमेन 5 मेन कितने दिन में कंप्लीट किया, 4 डेज में। ये सिर्फ मैंने सिर्फ समझने के लिए लिखा है। यहां से हम इनका क्या लिखेंगे, वन डे वर्क। ठीक है, समझना कैसे लिखेंगे। एक वुमेन का वन डे वर्क क्या है, 1/x। यदि एक का मुझे पता है तो मैं 2 का कैलकुलेट कर सकता हूं। यदि इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 2 वुमेन का वन डे वर्क मिल जाएगा। तो 1 वुमन का वन डे वर्क क्या है, 1/x। यहां पर कितनी वुमेन्स हैं, 2। तो 2 वुमेन्स का वन डे वर्क क्या होगा, 2/x। इन्होंने इसे 4 डेज में कंप्लीट किया है, तो हम इनका कौन सा वर्क लिखेंगे, वन डे वर्क। हम 2 वुमेन और 5 मेन, इनका कौन सा वर्क लिखेंगे, वन डे वर्क। तो 2 वुमेन्स का वन डे वर्क क्या हो गया, 2/x, प्लस एक मेन का वन डे वर्क क्या है, 1/y। मुझे कितने मेंस का वन डे वर्क लिखना है, 5 का। तो हम 1/y को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। तो 5 इंटू 1/y क्या मिलेगा, 5/y। और एक इनका वन डे वर्क हो गया 5 मेंस का। तो 2 मेंस का वन डे वर्क प्लस 5 मेंस का वन डे वर्क मिलके इनका वन डे वर्क हो जाएगा। और इनका वन डे वर्क क्या होगा, 4 का रेसिप्रोकल, क्योंकि इन्होंने 4 डेज में कंप्लीट किया था। तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 4 का रेसिप्रोकल 1/4। ठीक है, तो आपको इस तरीके से वन डे वर्क का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके क्या बनानी है, इक्वेशन। हमने 2 वुमेन्स और 5 मेन, इनका क्या लिखा, वन डे वर्क। 2 मेंस का 2/x प्लस 5 मेंस का 5/y। और उन्होंने 4 डेज में कंप्लीट किया, तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4। तो ये 2 वुमेन्स और 5 मेंस का क्या होगा, वन डे वर्क। ठीक है, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 क्या मिली, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। क्लियर है, एनी डाउट। अब हम सेकेंड कंडीशन रीड करेंगे और सेकेंड इक्वेशन क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो अब हम सेकेंड कंडीशन को रीड करेंगे और सेकेंड इक्वेशन क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे।
तो केस 2, देखो सेकेंड कंडीशन क्या है, 3 women and 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days। ठीक है, तो इसको भी समझने के लिए लिख रहा हूं मैं यहां पर, कितने women है, 3 women and 6 men। ठीक है, तो 3 women and 6 men कितने दिन में फिनिश करेंगे, इन 3 days। ये सिर्फ मैंने समझने के लिए लिखा है। यहां से हम इनका क्या लिखेंगे, 1 day वर्क। ठीक है, तो एक वुमेन का 1 day वर्क क्या है, 1/x। तो 3 वुमेन का क्या होगा, 1/x किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, तो क्या हो जाएगा 3/x। 1 day वर्क ऑफ 3 वुमेन प्लस एक मैन का 1 day वर्क क्या है, 1/y। तो 6 मैन का 1 day वर्क क्या होगा, 1/y को हम 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 6 × 1 6/y। ये 6 मैन का क्या हो गया, 1 day वर्क। तो दोनों को प्लस करेंगे तो इनका 1 day वर्क आएगा और इनका 1 day वर्क क्या होगा, 3 का रेसिप्रोकल, क्योंकि 3 days में क्या किया था इन्होंने, कंप्लीट। तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3। So this is the 1 day work of 3 women and 6 men। ये मुझे क्या मिल गई, सेकेंड इक्वेशन। देखो क्या मिली हमें, 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 मुझे क्या मिली थी, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। ये मेरी थी इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 ये मिली, अभी लिखी हमने, 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यदि हम सॉल्व कर लें तो हमें x और y की वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, देखो यहां पर x और y कहां पर है, डिनोमिनेटर में। मतलब यदि अभी हम देखें तो ये इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस नहीं है। पहले मुझे इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में क्या करना होगा, रिड्यूस। और रिड्यूस करने के बाद हम x और y की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट। तो नाउ विल ट्राई टू रिड्यूस दिस इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो अब हम इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 × 1/x प्लस 5 × 1/y इज इक्वल टू 1/4। और इसे हम कैसे रीड कर सकते हैं, 3 × 1/x प्लस 6 × 1/y इज इक्वल टू 1/3। मतलब यहां पर 1/x है, नीचे वाली इक्वेशन में भी क्या आ रहा है, 1/x। तो 1/x को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट 1/x इज इक्वल टू p। 1/x को हमने क्या ले लिया, p। और यहां पर देखो 5 × 1/y, यहां भी क्या आ रहा है, 6 × 1/y। तो 1/y कॉमन है, तो 1/y को हम क्या लेट कर लेंगे, q। तो 1/y इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, q। तो अब हम 1/x को किससे रिप्लेस कर देंगे, p से, एंड 1/y विल बी रिप्लेस्ड बाय q। ठीक है, तो देखो 2 न्यूमरेटर में है तो एज इट इज कहां रहेगा, न्यूमरेटर में। और 2 × 1/x, 1/x की प्लेस पे क्या आएगा, p। तो क्या हो जाएगा, 2p प्लस 5 न्यूमरेटर में एज इट इज, और 1/y की प्लेस पे क्या आएगा, q। तो 5 × q क्या हो जाएगा, 5q इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 1/4।
4। सिमिलरली यहां पर पुट कर दें 3, 1/x क्या आएगा p, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा ये p, 3p प्लस 6 और 1/y क्या आ जाएगा q, तो 6q इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/3। एनी डाउट? ठीक है, देखो इन इक्वेशंस को अब p और q दो वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल्स कहां पर है न्यूमरेटर में। तो अब इन इक्वेशंस को हमने लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में क्या कर दिया रिड्यूस। ये लीनियर इक्वेशंस हैं लेकिन अभी भी हम इन्हें थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अभी भी हम इन्हें क्या करेंगे सिंप्लीफाई, ताकि हमारे बाद के कैलकुलेशन क्या हो जाए सिंपल। आया समझ में? तो समझना, देखो 4 डिवाइड में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो 4 किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 4 को डिवाइड से हम कहां लेके आ जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो 4 को इधर शिफ्ट किया तो किस में आ गया मल्टीप्लिकेशन में। अंदर क्या आएगा ब्रैकेट के 2p प्लस 5q इज इक्वल टू क्या बचेगा इधर 1। सिमिलरली इस नीचे वाले इक्वेशन में भी 3 कहां पर है डिवाइड में डिनोमिनेटर में, इधर शिफ्ट करेंगे तो कहां आएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो 3 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 3p प्लस 6q इज इक्वल टू अब इधर क्या बचेगा 1। तो हमने इक्वेशंस को और सिंप्लीफाई कर लिया, कर दें इनको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 2 8p प्लस 4 इंटू 5 20q इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। ठीक है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 3 इंटू 3 9p प्लस 3 इंटू 6 18q इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। तो अब हमने इक्वेशंस को क्या कर लिया सिंप्लीफाई। तो इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3 और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मेरे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स p एंड q। अब इन्हें हम किसी भी एक एल्जेब्रिक मेथड से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड कर दें अप्लाई। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सिंपल रहेगा यहाँ पर। तो इन इक्वेशंस को हम किससे सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो नाउ बाय एलिमिनेशन मेथड कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन। ठीक, एलिमिनेशन मेथड कर दे अप्लाई। देखो न तो 9 की टेबल में 8 आता है और न ही 8 की टेबल में 9 आता है। तो यदि मुझे अब p को एलिमिनेट करना है तो p के कोफिशिएंट सेम करने होंगे। ठीक है, यदि मैं 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 72 आ जाएगा। 8 इंटू 9 क्या होगा 72। और यदि यहाँ पर 9 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 इंटू 8 क्या आ जाएगा 72। और p के कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे इक्वल, और फिर इजीली हम p को क्या कर सकते हैं एलिमिनेट। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, और इक्वेशन 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम किसे एलिमिनेट करेंगे p को। तो इक्वेशन 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। तो 9 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा इक्वेशन नंबर 3 दैट इज 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1। और इक्वेशन 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 8 से। तो 8 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1। आया बेटा समझ में? कर दे अंदर मल्टीप्लाई, कोई डाउट? तो 9 इंटू 8 72p
प्लस 9 को 20 से मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा। 9 इंटू 20 180 क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 1, बताओ क्या मिलेगा 9। सिमिलरली 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 8 इंटू 9 72p प्लस 8 इंटू 18 करो मल्टीप्लाई, 8 इंटू 18 क्या आएगा 144 क्यूब। ठीक है, 8 18 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 144 क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 1 8। ठीक है, हमने कर लिए p के कोफिशिएंट्स इक्वल, लेकिन यदि आप साइन देखोगे तो दोनों के साइन क्या हैं सेम, और यदि सेम साइन है तो मुझे इनको यदि एलिमिनेट करना है तो इन इक्वेशंस को क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि एलिमिनेट करने के लिए इनके साइन क्या होने चाहिए अपोजिट। तो हम इस नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, उसके लिए नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या हो जाएंगे चेंज। ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 72p माइनस 72p, यहाँ तो क्या आ गया 0। चलो 180 क्यू से 144 क्यू हम माइनस करेंगे, बताओ क्या आएगा 10 माइनस 4 6। ठीक है, यहाँ 7 बचेगा, हमने यहाँ पर एक बोरल ली था 7 माइनस 4 3 और यहाँ 0, तो बचेगा 36 क्यू इज इक्वल टू 9 माइनस 8 क्या बचेगा 1। तो हमें मिला 36 क्यू इज इक्वल टू 1। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 36 क्यू इज इक्वल टू क्या मिला हमें 1। यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी, 36 मल्टीप्लिकेशन में है, उधर शिफ्ट होगा तो 1 के अपॉन में, तो क्यू क्या मिला आपको क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 36। ठीक है, यदि इस क्यू की वैल्यू को मैं इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 में कहीं पर भी पुट कर दूं तो हमें p मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि मैं इक्वेशन 4 में पुट कर दूं q तो 18 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन इजी कहां पर रहेगा इन इक्वेशन नंबर 4। तो q इज इक्वल टू 1 अपॉन 36 हम कहां पर रखेंगे इन इक्वेशन नंबर 4। तो देखो q इज इक्वल टू 1 अपॉन 36 हम कहां पर पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 4। तो नाउ पुट q is equal to 1 upon 36 in equation 4। ठीक है, कहां पर पुट करेंगे इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 देखो क्या है आपके पास 9p प्लस 18 और q की प्लेस पर क्या आएगा 1 अपॉन 36, तो 1 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। देखो 18 से 36 कैंसिल होगा कितने टाइम 2 टाइम, तो 18 से 36 हमने कितने टाइम कैंसिल किया 2 टाइम। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 9p प्लस यहाँ तो 1, यहाँ पर 18 से 18 1 टाइम, तो 1 इंटू 1 क्या आएगा 1 अपॉन नीचे क्या है 2 इज इक्वल टू 1। मुझे p कैलकुलेट करना है, तो 9p एज इट इज इक्वल टू ये प्लस 1 अपॉन 2 हम इधर शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2। आया समझ में, तो 9p एज इट इज, यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा 2, 1 के अपॉन में क्या रहेगा 1, तो 2 1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2 माइनस 2 से 2 1 टाइम, तो 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर एज इट इज क्या आएगा 1। तो 9p
इज इक्वल टू 2 माइनस 1 क्या बचेगा 1/2। अब सिंपली यहाँ से भी ऐसा कर सकते थे कि 1 से हाफ माइनस हुआ तो क्या बचा 1/2। हमने यहाँ पर एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लिया, अदरवाइज 1 माइनस हाफ क्या बचा हाफ। अब देखो p के साथ 9 मल्टीप्लीकेशन में, यदि p कैलकुलेट करना है तो 9 इधर आएगा तो डिवाइड में, और डिवाइड में आके 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मुझे यहाँ पर p इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/2 इंटू 9। तो p इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9 क्या आ जाएगा 18। तो p की वैल्यू आ गई, p क्या मिला हमें 1/18। ठीक है बेटा, एनी डाउट? q ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, q क्या था मेरे पास 1/36। तो देखो p और q तो आ गया हमारे पास, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था x एंड y। तो कर ले कैलकुलेट, p और q हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 1/18 बट 1/x किसके बराबर है p के। यहाँ p की वैल्यू रख दें तो 1/x इज इक्वल टू p क्या होगा 1/18। यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 1/x का हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, क्या आ जाएगा x/1 एज इट इज हम क्या रखेंगे x इज इक्वल टू 1/18 का रेसिप्रोकल एज इट इज क्या आ जाएगा 18। तो x क्या मिला मुझे 18, x की वैल्यू आ गई। अब हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे y की। तो 1/y क्या है हमारे पास q, और q की वैल्यू क्या है 1/36। तो q की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे 1/y इज इक्वल टू 1/36। ठीक है, यहां भी इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो 1/y इसका रेसिप्रोकल क्या होगा y, यहां पर लिख रहा हूं मैं। तो 1/y का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/36, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 36/1 एज इट इज हम क्या लिखेंगे 36। तो देखो x इज इक्वल टू क्या मिला मुझे 18 और y इज इक्वल टू क्या मिला 36। तो x इज इक्वल टू 18 और y इज इक्वल टू 36, ये हमारा क्या है फाइनल सॉल्यूशन। तो x 18 और y क्या मिला 36। तो लास्ट में हम आंसर लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ डेज टेकन बाय, हमने x क्या लिया था नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वुमन अलोन टू फिनिश दी वर्क। तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वुमन alone to finish the work हमने x लिया था और x क्या आया 18 इज इक्वल टू आ जाएगा 18 डेज। मतलब वन वुमन यदि उस वर्क को अकेले करेंगे तो कितने दिन में फिनिश करेंगे इन 18 डेज। सिमिलरली number of days taken by one man alone to finish the work ये क्या मिला हमें 36, ये y लिया था हमने और y क्या आया 36। यदि हम अकेले एक बेन से वो टास्क करवाएंगे, यदि अकेला मेन उस वर्क को करेगा तो कितने दिन में फिनिश करेंगे इन
36 days. So this is how you can solve this type of problems. ठीक है, टाइम और वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम को आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, सॉल्व करना है. ठीक.